गोपियां चली गई। अब लगभग 5 महीने पूरे हो गए, 6वां महीना प्रारंभ हो गया। गोपियां बोली, कृष्ण रास की बड़ी याद आती है और अब दिव्य मिलन हो नहीं रहा, तुम्हारी याद आ रही है, तुम्हारी इच्छा है कि कोई ऐसा मिलन का संयोग बन जाए जहां में हम और आप सब ब्रजवासी एक जगह मिल सकें। भगवान बोले, लो अभी शाम को ही देखो ना। और सब ब्रजवासी जब एकत्रित हुए तब भगवान कृष्ण ने कहा, सुनो ब्रजवासियों, वर्ष में एक यात्रा जरूर तीर्थ की करो, भ्रमण करना चाहिए। मतलब रे लाला, अरे भैया परसों है शिवरात्रि की बेला, सभी मिलकर के अंबिकावन पूछो लो। ब्रजवासी तो तैयार ही थे, अपनी गाड़ी सजा सजा करके, महाराज यही भारतीय कार है पुरानी, बैल गाड़ी जानते, ना पेट्रोल का झंझट और ना डीजल का झंझट और ना बैटरी डिस्चार्ज का झंझट, ये हमारी भारतीय कार थी। अब गाड़ी बैल हल है नहीं तो बैल कहाँ जाए। सब ब्रजवासी अपने बैलों को सजा करके पहुंच गए अंबिकावन में और ब्रजवासियों ने जाकर के पूजन किया। जब पूजन किया तो छोड़न ने भांग मिलाए करके दूध में सबको पिलाई दी। अब भगवान ने विचार किया कि ब्रजवासी यदि जाएंगे लौट करके तो गाड़ियों को दौड़ाएंगे, जब बैलों को दौड़ करेंगे, रेस लगाएंगे। और कावी ब्रजवासी की गाड़ी यदि पलट गई, जमुना में गिरी, गड्ढे में गिरी, वृक्ष से टकराई तो थोपेंगे मेरे शंकर बाबा की मड़े ऊपर। व्यक्ति इतना चतुर है, जो बुरा हुआ उसने करवाया। महाराज बढ़िया व्यापार चल रहा था, ये भैया ने मिटवा दिया, पार्टनरशिप थी इसकी, अपने ऊपर नहीं लेगा। अच्छा किया मैंने किया है, बुरा किया ये पड़ोसी ने, भैया ने, बेटा ने, दूसरे पर टेप देगा। और कोई नहीं मिला तो भगवान ने करवा दिया ऐसा। मंदिर जा रहा है बिहारी जी और गाड़ी भी पंचर हो जाए और फिर देखो हम भगवान के आए हैं, फिर भी विघन आ रहा है। देखो हम इसकी गाड़ी जोड़ करके भगवान ही रखे भाई। विचार किया ठाकुर जी ने कि यदि कहीं गाड़ी कोई गिर गई तो ब्रजवासी मेरे शंकर बाबा पे मर देंगे और कहेंगे कैसा मंदिर है जहाँ आने से हमारी दुर्घटना हो गई। इसलिए भगवान कन्हैया बोले, सुनो ब्रजवासी हो, मेरी बात सुनो, आज की शाम दुर्गा के नाम। मतलब अरे भैया मतलब यह है कि शंकर बाबा तो प्रसन्न हो गए, अब से करने से, पूजा करने से इनकी घरवाली है पार्वती मैया। और सुनो भैया, घरवाली रुष्ट हो जाए तो घरवालों भी रुष्ट हो जाए, कितनों बागों खूब खिलाए पिलाए दो। ब्रजवासी बोले, तो कन्हैया क्या करना चाहिए, फिर क्या करना चाहिए? आज की शाम दुर्गा के नाम बेटे गावेंगे, रात्रि को जागरण। अब ब्रजवासी बड़े प्रेम से महाराज बन ठन करके रात्रि में जो मैया की भेंटें गाने लगे। और ब्रजवासी तो भाई रसक गोई, तो नाचना प्रारंभ हो गया, गाना भी प्रारंभ हो गया। अच्छा, जो ठेठ गांव के लोग होते हैं ना, अरे राम राम, देखो देखो कैसे नाच रहे, न लाज न सारा। बाबा आनंद ने विचार कीनो कि भाई मेरी बहू है, नत बहू है, सब ये हैं, तो ये मेरे सामने नाचेंगे कि ना नाचेंगे, तो मैं ही तू जाकर के देख लूँ। लाला ने गिरिराज का पूजन करवायो, आज अंबिकावन में लेके आयो, कहीं और कोई देवता तो ना बैठो इतकू से गड्ढे में जाकर के झांकने लगे नंदजू। और जो झांका बा में अजगर बैठा हुआ था, बा ने तुरंत नंद बाबा को पकड़ लिया। नंदजू बड़े जोर से चिल्लाए, कन्हैया, अरे लाला दौड़ी, अरे कन्हैया। और कन्हैया दौड़े दौड़े गए, सो बाबा को जबड़े में पकड़े वो अजगर। ठाकुर जी ने जाकर के ऐसे हाथ रख दिया ऊपर, और जो हाथ रखा वो अजगर दिव्य रूप धारण करके जाने लगा। भगवान बोले, सुनो सुनो, रुको भैया, आपका परिचय क्या है? ए श्रीमान जी बोल पड़े, अहम विद्याधरा कश्चिद सुदर्शन इति श्रुता श्रिया स्वरूप संपत्त्या विमानेन चिरम दिशा।
प्रभु ये अजगर देह से दिव्य रूप धारण करने वाले कह रहे हैं हम सुदर्शन नाम के विद्याधर हैं। और महाराज क्या कहूं, मैं इतना सुंदर था कि एक बार मैं आकाश में विचरण कर रहा था, कुछ मैंने महात्माओं को निहारा, और जब मैंने महात्माओं को निहारा तो परिणाम ये हुआ कि उन महात्माओं को निहार करके मैं हंसने लगा, क्योंकि महात्माओं की जूड़े बिखरे थे, जटाएं, मैला शरीर था, टेढ़े दुबले पतले, संत शरीर को नहीं आत्मा को सजाते। मैं हंसने लगा, राम राम राम, ये भी कोई जीवन है। उन महात्मा ने मुझे साथ दे दिया, जा हमारी काया को देख करके हमारी हंसी कर रहा है, हम तुझे साथ देते हैं, तू अजगर हो जा, पड़ा पड़ा मिट्टी खाते रहना। ए महात्माओं की शरण में गिर के बोला, महाराज अपराध हो गया, क्षमा कर दो। संतों ने कहा कि जब तुम बाबानंद को पकड़ लोगे, कन्हैया तुम्हारा उद्धार करेंगे, जाओ। भाई दिन से आपकी प्रतीक्षा कर रहा महाराज, आज आपने मेरा उद्धार कर दिया, आपने बड़ी कृपा करी है। इसके बाद में ठाकुर जी ने शंखचूड़ नाम के सांप का भी उद्धार किया, और अब एक गीत गाया, उसका नाम है युगल गीत। युगल गीत माने जोड़ी से भगवान से किसी को जोड़ दिया, किसी न किसी को। और बड़े भाव से गोपियां गीत गा रही हैं, बाम बाहु कृत बाम कपोलो, बाम बाहु कृत बाम कपोलो, बलगित भ्रूरध रार्पित वेणुम, बलगित भ्रूरध रार्पित वेणुम,